नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा छठी की हिंदी पाठ्यपुस्तक बसंत से चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता जो श्री शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है, इसका अध्ययन करेंगे। और आज हम इस कविता की भाषा की बात पर विचार विमर्श करेंगे। बच्चों देखिए, सबसे पहले आपकी भाषा की बात में जो प्रश्न है वो प्रत्यय के ऊपर आधारित है, तो ये जानना जरूरी है कि प्रत्यय किसे कहते हैं। प्रत्यय उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं। उपसर्ग क्या है? शब्दांश है जो पहले लगता है, किसी भी मूल शब्द में पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। और प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता, ना ही इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व होता है। जिस प्रकार हमने जब आपको उपसर्ग के बारे में बताया तब कहा था कि उपसर्ग का भी जो है कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता, और जब वो किसी भी मूल शब्द में जुड़ते हैं तब उसके अर्थ में वे परिवर्तन करते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रत्यय भी जो है स्वतंत्र होते नहीं है और इनका अपना अर्थ नहीं होता। ये भी जो है शब्दांश होते हैं और ये मूल शब्द में जुड़कर जो है उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। बच्चों, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर केवल इतना है कि उपसर्ग जो है मूल शब्द के शुरुआत में लगता है, माने आदि में लगता है, और प्रत्यय जो है वो मूल शब्द के बाद लगता है। तो देखिए, प्रत्यय अविकारी शब्दांश होते हैं जो शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ उदाहरण आपको दिए गए हैं। जैसे पहला दिया है समाज, धन, इक। यहाँ पर इक प्रत्यय है, समाज मूल शब्द है, इससे हमारा नया शब्द बना है सामाजिक। सुगंध, धन, इत। सुगंध मूल शब्द है, इत प्रत्यय है, सुगंधित एक नया शब्द बना है। मीठा, धन, आस। मीठा मूल शब्द है, इसमें आस प्रत्यय लगाकर मिठास बना है। भला, धन, आई। यहाँ पर आई प्रत्यय लगा है और भला मूल शब्द है, इससे क्या बना है? भलाई। तो ये जो इक है, इत, आस, आई, ये सब जो है शब्दांश है, ये प्रत्यय है, ये शब्दों के अंत में जो है लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला रहे हैं। तो देखिए, हम पहला प्रश्न आपका देखते हैं। आपकी जो पाठ्यपुस्तक है इसमें जो पहला प्रश्न है, चांद संज्ञा है, चांदनी रात में चांदनी विशेषण है। नीचे दिए गए विशेषणों को ध्यान से देखो और बताओ कि इसमें आपको देखना है पहला, कौन सा प्रत्यय जोड़ने पर विशेषण बन रहे हैं, और दूसरा इसमें है भाग, इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा भी लिखो। अब देखिए यहाँ पर गुलाबी पगड़ी, बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसमें संज्ञा है और विशेषण है। गुलाबी पगड़ी, पगड़ी संज्ञा है, गुलाबी विशेषण है। मखमली घास, कीमती गहने, ठंडी रात, जंगली फूल, कश्मीरी भाषा। तो ये सब जो है सभी विशेषण है। गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी, ये सब जो है विशेषण है। लेकिन ये विशेषण कैसे बने हैं? यहाँ पर क्या कौन सा प्रत्यय लगा है? यहाँ पर ई प्रत्यय जुड़ा है। ई प्रत्यय जुड़ने से ये सब विशेषण बने हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित प्रत्यय जोड़ने पर दिए गए शब्द विशेषण बन रहे हैं। ये मैंने अभी आपको समझाया। गुलाबी, मखमली, कीमती, ठंडी, जंगली, कश्मीरी, सब में क्या है? ई प्रत्यय जुड़ रहा है। अब इन विशेषणों के लिए एक एक उपयुक्त संज्ञा शब्द देने हैं। ये आपका दूसरा भाग है आपके प्रश्न का। अब जैसे गुलाबी पगड़ी दिया हुआ है, हम गुलाबी फूल कर सकते हैं, गुलाबी फ्रॉक कर सकते हैं। मखमली रजाई, कीमती सामान, ठंडी आइसक्रीम, जंगली बिल्ली, जंगली विशेषण है और बिल्ली जो है संज्ञा है। तो एक एक संज्ञा शब्द जो है हमने यहाँ पर दिए हैं। कश्मीरी कालीन,
बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। आपकी पाठ्यपुस्तक आप देखिए, पाठ्यपुस्तक खोलिए और उसमें देखिए। प्रश्न है आपका गोल मटोल गोरा चिट्टा। कविता में आए शब्दों के इन जोड़ों में अंतर यह है कि चिट्टा का अर्थ सफ़ेद है और गोरा से मिलता जुलता है, जबकि मटोल अपने आप में कोई शब्द नहीं है, यह शब्द मोटा से बना है। माने गोरा चिट्टा जो है वो आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन गोल मटोल जो है वो अपने आप आपस में मिलते नहीं, और मटोल शब्द होता नहीं है, वो मोटा से जो है बनाया हुआ है। कभी कभी हम जो है ऐसे शब्दों का भी प्रयोग करते हैं तुक मिलाने के लिए, लय मिलाने के लिए। ऐसे 4-4 शब्द युग्म सोचकर लिखो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। आपको जो है दोनों प्रकार के जो है शब्द युग्म लिखने हैं। शब्द युग्म माने शब्दों का जोड़ा, युग्म माने जोड़ा। देखिए, अब देखिए यहां पर है मिलते जुलते अर्थ वाले शब्द। मिलते जुलते जो जोड़े हैं उनकी बात चल रही है। दुख दर्द, हमें गरीबों का दुख दर्द समझना चाहिए। जादू टोना, जादू टोने का भरोसा छोड़कर अब कुछ काम करना शुरू कर दो। सड़ा गला, अच्छे फलों के साथ वह सड़ा गला फल मत तोलो। सीधा साधा, यह इतना सीधा साधा नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। मेल जोल, हमें सबसे मेल जोल बनाए रखना चाहिए। आजकल महंगाई बढ़ गई है। सुख दुख जीवन के दो पहलू है। बच्चों आगे देखिए, आगे जो शब्द युग्म है इनके अर्थ जो है मिल नहीं रहे, आपस में मिलते नहीं हैं। तो जिनके अर्थ नहीं मिल रहे हैं ऐसे शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे तर बतर, तर तो शब्द है, लेकिन बतर जो है ये अपने आप में इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन एक साथ जो है इसको शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है, शब्द के जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे इसका देखिए, तरबतर, मजदूर पसीने से तरबतर हो रहा है। बची खुची, भिखारी ने शाम की बची खुची रोटियां मांगी। हक्का बक्का, पुलिस को अचानक सामने पाकर चोर हक्का बक्का रह गया। रहन सहन, उसका रहन सहन दिनों दिन बदल रहा है। चाय वाय, यहाँ चाय वाय का प्रबंध नहीं है। रोटी वोटी, बाहर जाने से पहले रोटी वोटी खा लो। अब देखिए जैसे वोटी है, वाय है, सहन है, बक्का है, तो ये शब्द जो है आपस में मिलते नहीं हैं और ये जो है शब्द युग्मों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न जो है आपका अनेकार्थी शब्द के ऊपर है। अनेकार्थी या अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थी जैसे नाम से ही जो पता चल रहा है, अनेक अर्थ वाला, माने बहुत से अर्थ जिसके निकलते हैं। देखिए इसे, अनेकार्थी शब्द को अनेकार्थक शब्द भी कहते हैं। अनेकार्थी का शाब्दिक अर्थ है एक से अधिक अर्थ वाला या अनेक अर्थ वाला। ऐसे शब्दों के विभिन्न अर्थों का अंतर अनेकार्थी शब्द का वाक्य में प्रयोग होने पर ही स्पष्ट रूप से पता चलता है। माने जब ये शब्द वाक्य में प्रयोग होते हैं तभी इनका जो है अंतर हमें पता चलता है। इन शब्दों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। अब देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, जैसे कल शब्द है। कल शब्द का अर्थ जो है शोर भी होता है, मशीन भी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कल पुर्जा, तो मशीन भी होता है और आने वाला कल भी होता है, अथवा बीता हुआ दिवस भी होता है। हम कहते हैं ना कल हमें स्कूल जाना है, या हम कहते हैं कल हम सिनेमा देखने गए थे, तो माने आने वाला कल भी है और बीता हुआ कल भी है। तो एक कल के जो है यहाँ पे देखिए अनेक अर्थ निकल रहे हैं। तो बच्चों आप प्रश्न देखिए, आपका प्रश्न जो है यहाँ पर बिल्कुल गोल। कविता में इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है कि गोल आकार का, और दूसरा अर्थ है गायब हो जाना। हम लोग प्रयोग करते हैं ना, अरे तुम तो बिल्कुल गोल हो गए, कल स्कूल नहीं आए, कहाँ गए। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल गोल के दो अर्थ हैं। ऐसे 3 और शब्द सोचकर उनसे ऐसे वाक्य बनाओ जिनके 2-2 अर्थ निकलते हों। तो यहाँ देखिए हमने कुछ उदाहरण आपको दिए हैं समझने के लिए। देखिए पहला पत्र। पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता और दूसरा चिट्ठी। पत्ता, बसंत में वृक्षों से पत्र झड़ने लगते हैं।
माने पत्ते झड़ने लगते हैं। चिट्ठी, आज दादी जी का पत्र आया था। अंबर, वस्त्र, इसका एक अर्थ है और दूसरा इसका अर्थ है आकाश। वस्त्र का देखिए, विष्णु भगवान पीतांबर धारण करते हैं। आकाश, चांदनी रात में अंबर की शोभा निराली होती है। और आगे कुछ शब्द हैं देखिए। जल, जल का एक अर्थ है पानी, जल ही जीवन है, और दूसरा अर्थ है जलना। खाना बनाते समय आग से मेरा हाथ जल गया। तीर, तीर के भी दो अर्थ है, एक अर्थ है बाढ़ और दूसरा है किनारा। बाढ़, अपने मनोरंजन के लिए पंछी पर तीर मत चलाओ। किनारा, नदी के तीर पर पंछी कलरव कर रहे हैं। कनक का अर्थ देखिए, कनक के भी दो अर्थ होते हैं, एक सोना होता है, दूसरा धतूरा। सोना है, यह हार कनक का से बना हुआ है या यह कनक का आभूषण है। धतूरा, कनक खाने से आदमी पागल हो जाता है। आम, एक प्रकार का फल, आम फलों का राजा है, और आम का दूसरा अर्थ है सामान्य, वह आम आदमी है। उत्तर, उत्तर का क्या है, एक तो जवाब है और दूसरा क्या है, उत्तर दिशा। जवाब का देखिए, श्याम को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। उत्तर दिशा, वह उत्तर दिशा की ओर गया है। तो ये आपके जो है अनेकार्थी शब्द हैं जिनका अनेक अर्थ निकलता है, और वो अर्थ भी कब पता चलता है, जब हम उनको वाक्यों में प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है, बच्चों से ध्यान से देखिएगा। ताकि, जबकि, चूंकि, हालांकि, कविता की जिन पंक्तियों में ये शब्द आए हैं उन्हें ध्यान से पढ़ो। ये शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, माने ये शब्द जो है आपस में दो वाक्यों को जोड़ते हैं। इन शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाओ। आपको दो दो वाक्य बनाने हैं इन शब्दों का प्रयोग करते हुए। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले ताकि शब्द का। और बच्चों यहाँ पे मैंने, यहाँ तो दो ही कहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा उदाहरण दे दिए हैं आपके समझने के लिए, तो इन्हें ध्यान से देखिए। तुम दवाई खा लो ताकि सुबह स्कूल जा सको। अब यहाँ पे ताकि जो है दो वाक्यों को आपस में जोड़ रहा है। रमेश इस बार कड़ी मेहनत कर रहा है ताकि कक्षा में प्रथम आ सके। मैंने 2-3 दिन की छुट्टी ले रखी है ताकि मैं अपने परिवार के साथ समय बिता सकूं। तुम कठिन परिश्रम करो ताकि कक्षा में प्रथम आ सको। यातायात के नियमों का पालन करो ताकि दुर्घटना से बच सको। देखिए ताकि शब्द जो है यहाँ पे इसने क्या किया है, दो वाक्यों को आपस में जोड़ा है। अब अगला जो है आपका आया है चूंकि। देखिए इसके उदाहरण देखिए, इसके वाक्य किस प्रकार प्रयोग हो रहे हैं। चूंकि बस खराब हो गई थी इसलिए वह समय पर ना आ सका। चूंकि प्रश्न कठिन थे इसलिए मैं उत्तर नहीं लिख पाया। चूंकि आज तेज बारिश थी इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जा सका। चूंकि मैं बीमार हूं इसलिए काम पर नहीं आ सकता। चूंकि उसे शादी में जाना था इसलिए वह जल्दी घर चला गया। अगला देखिए, अगला यहाँ पर जो है आपका हालांकि। इसके वाक्य प्रयोग देखिए। हालांकि मुझे पता है फिर भी मैं तुमसे यह सुनना चाहता हूँ। हालांकि मुझे उस पर गुस्सा आ रहा है फिर भी मैंने उसे नहीं मारा। हालांकि आज बारिश तेज है फिर भी मुझे काम पर जाना होगा। हालांकि मुझे तुम्हारा उत्तर पता है फिर भी मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। हालांकि इस साल कम वर्षा हुई है परंतु फसल अच्छी है। अब देखिए अगला है जबकि। बहुत से वाक्य जो है जबकि जो है शब्द द्वारा जोड़े जाते हैं। दुकानदार घर आकर शोर मचाने लगा जबकि मैंने उसका पूरा बिल चुका दिया था। सोहन ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया जबकि मैंने हमेशा मुश्किल घड़ी में उसकी मदद की। श्याम ने राजन की मदद की जबकि दोनों में गहरी शत्रुता है। अगला वाक्य देखिए। तुम अपने मित्र को ढूंढ रहे हो जबकि वह तुम्हारे
पास ही बैठा है। तुम इस किताब को खरीदने की बात करते हो जबकि वह बिक चुकी है। तो ये जो भी शब्द हैं, जबकि, चूंकि, हालांकि, ये ताकि, ये सब जो है सभी शब्द क्या करते हैं, वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। अब बच्चों अगला प्रश्न देखिए। गप, गपशप, गपबाजी, क्या इन तीनों के अर्थ में अंतर है? तुम्हें क्या लगता है? लिखो। तीनों के अर्थ में अंतर है, देखिए बहुत ही थोड़ा सा अंतर है। गप क्या होता है? बिना काम की बात। गपशप क्या होती है? इधर उधर की बातचीत, माने आपस में कभी कभी दो मित्र मिलते हैं, आपस में गपशप करते हैं। और गपबाजी क्या होती है? कुछ झूठी और कुछ सच्ची बात। कभी कभी हम कहते हैं क्या है गपबाजी कर रहे हो, गप्पे मत लड़ाओ। माने इसमें क्या है, कुछ बढ़ा चढ़ाकर कुछ बात जो है कही जाए, कुछ सच्ची बात हो और कुछ झूठी बात हो। तो ये जो है बहुत हल्का सा अंतर है गप, गपशप और गपबाजी में। तो बच्चों चांद से थोड़ी सी गप्पे, आशा करते हैं कि इस कविता में जो भाषा की बात दी गई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। बच्चों यहाँ पे प्रश्न आप जो है इसको अच्छी तरह से पहले समझ लेंगे, सुनेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इनके उत्तर। और वाक्य प्रयोग आप जो है अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए दिए हैं, आप अपनी मर्जी से जो वाक्य आपको सरल लगे वो वाक्य प्रयोग आप जो है अपनी कॉपी पर लिखेंगे। धन्यवाद।